नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 7वीं कक्षा के संस्कृत का हम द्वितीय पाठक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रथमा पाठक का अध्ययन किया और आज हम 7वीं कक्षा के हम द्वितीय पाठक का जो शीर्षक है कुर्म शशक कथा, इसका जो है हम आज अध्ययन करेंगे। इसका अभ्यास और प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए इसको पढ़ के इसका अर्थ को जान लेते हैं और इसका प्रश्नोत्तरी भी जानेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। चंपारण्य सरोवरे एक कुर्म निवसति स्म। चंपा नामक जंगल में जो वहाँ एक सरोवर था, तालाब था। उसी तालाब में एक कछुआ रहते थे। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी मित्रता, उसकी दोस्ती जो है एक खरगोश से होता है। शशक का अर्थ होता है खरगोश और कुर्मा का अर्थ होता है कछुआ। तो उसकी दोस्ती जो है एक खरगोश से होता है। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। वे दोनों हमेशा एक जगह स्थित होकर के अनेक कथाएं कहते थे, अनेक कहानियां कहा करते थे। परस्परम आलापेन तय मित्रता दृढ़ा जाता है। आपस में उन दोनों के आपस में बहुत ही गहरी मित्रता हो जाती है। और एकदा तो विचारम कृतवंतो यत वनस्य उपान्ते गंतव्यम। एक बार वो दोनों विचार करते हैं कि कौन जो है वन के यानी जंगल के दूसरे किनारे पर पहले पहुंचेगा। आवियो मध्य कह तत्र प्रथमम गच्छेत। यानी कि हम दोनों के बीच में कौन वहां पहले पहुंचेगा, ऐसा निर्णय इन दोनों ने किया। तो कुर्मा अकथयत यानी कछुआ बोलता है, अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यामि। मैं ही पहले पहुंचूंगा, ऐसा कछुआ कहते हैं। शशका अहसत, जो खरगोश जो है वो हंसते हैं। तू सने सने चलसी। यानी खरगोश बोलता है, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमम गमिष्यामि। कैसे तुम वहाँ पहले पहुँच जाओगे। अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्स्यामि। यानी कि खरगोश कहता है मैं ही पहले वहाँ पर पहुँचूंगा। इसके बाद अब कुर्मा नियमस्य पालक सदा परिश्रमी च आसीत। कछुआ जो थे वो नियम का हमेशा पालन करते थे और जो बहुत ज़्यादा मेहनती भी थे। शः शनै शनै किंतु निरंतरम चलितः। वह धीरे धीरे भले ही चलता है कछुआ जो है भले ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन वह हमेशा लगातार चलता है। शशका दीर्घकालम मार्गी विरम्य पुनः तीव्रिया गत्या अचलत। अब ये जो खरगोश है वो इस तेजी से भले चलता है तीव्र गति से, लेकिन रास्ते में ये थोड़ा दूर चलकर आराम करने लगता है। यदा स वनस्य उपान्तम प्राप्तवान तदा अपश्यत यत कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। यानी कि जब देखता है खरगोश आगे चलकर आराम करने लगता है, तो जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ जो है पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुका है। शशका लज्जितः जाता। यानी कि वो जो खरगोश थे वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, उसे लज्जा आने लगती है। सत्यम मुक्तम, यानी सही ही कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। यानी लगातार परिश्रम करने से, लगातार मेहनत करने से, कोई भी कार्य को निरंतर करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्व कुर्मस्य मंथर गति क्व शशकस्य तीव्र गति किंतु कुर्मः निरंतरम कार्येण विजयी अभवत। यानी कहाँ कछुए का धीमी गति और कहाँ खरगोश का तेज गति, किंतु कछुए का जो निरंतर कार्य जो था, लगातार कार्य कर रहे थे, वो कार्य में अपना जो है कभी भी रुकावटें नहीं डाली, यानी कार्य को करते रहे, तो अपने काम को लगातार करने से वे विजय को प्राप्त कर लिए। तो ये था इसका सही अर्थ। अब चलिए इसका प्रश्नोत्तरी भी देख लेते हैं। आशा करते हैं इसका ये समझ में आ गया होगा अर्थ। अब इसका प्रश्नोत्तरी भी देख लेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। तो इस पाठ का जो पहला जो प्रश्न है ये मौखिक है, इसको मौखिक करना ही है, लिखना नहीं है। निम्नलिखित पदानाम अर्थम वदत। यानी कि जो निम्नलिखित पद दिया गया है इसका अर्थ बताना है। अरण्य है, अरण्य का अर्थ हो जाता है जंगल। कुर्मा है, कुर्मा का अर्थ हो जाता है खरगोश कछुआ, कुर्मा का अर्थ कछुआ। शशका का अर्थ खरगोश हो जाता है। परस्परम का अर्थ हो गया आपस में। मंथर गति का अर्थ हो गया यानी धीमी गति। दीर्घ कालम मीन्स लंबे समय तक। शनै शनै का अर्थ हो गया यानी कि समय का शनै का अर्थ हो गया धीरे धीरे। निरंतरम का अर्थ हो गया लगातार। एकदा का अर्थ हो गया एक बार। ये हो गया पहला प्रश्न का सही उत्तर। अब आगे दूसरा प्रश्न है इमानी पदानी पठत। यानी ये जो
पद दिया गया इसको पढ़ना है, सिर्फ पठन करना है, लिखना नहीं है। अभवत अभवताम अभवन, अपठत अपठताम अपठन, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, वदेत वदेताम वदेयुः। ये इसको आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक दो बार और उच्चारण आप अच्छी तरीके से करेंगे। इसको हम पढ़ने के लिए बता दिए हैं। अब आगे है लिखित का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्य लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है हमको एक वाक्य में लिखना है। हालांकि हम अच्छी तरीके से इसको हम करा रहे हैं। यानी कि क का है कस्मिन अरण्य एक कुर्मन निवसति स्म, यानी किस जंगल में एक जो है कछुआ निवास करते थे, एक कछुआ रहते थे। किस जंगल में एक कछुआ रहते थे, तो अभी हमने आपको ये कहानी में पढ़ाया और आगे भी ये सभी प्रश्न भी देखते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे, चंपा अरण्य एक कुर्मन निवसति स्म, यानी चंपा नामक जंगल में एक कछुआ रहते थे, वहीं एक सरोवर था उसमें रहते थे। ख नंबर प्रश्न है शशकः कस्य मित्रम आसीत्, ये जो खरगोश था किसका मित्र था, किसका दोस्त था, तो हमने अभी आपको पढ़ाया था। उत्तर में लिखेंगे शशकः कुर्मस्य मित्रम आसीत्, यानी खरगोश जो थे वह कछुआ के दोस्त थे। ग नंबर प्रश्न है परस्परम आलापेन तयोः मित्रता कीदृशा जाता, आपस में उन दोनों की मित्रता कैसी थी, तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता, यानी उन दोनों की आपस में दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, मजबूत थी, उन दोनों में गहरी मित्रता थी। आगे है घ नंबर प्रश्न है कह विजयी अभवत, यानी कौन जीत जाता है, उत्तर में लिखेंगे आप कुर्मः विजयी अभवत, यानी कछुआ की जीत हो जाती है, कछुआ जीत जाता है। अंगों में लिखे अंगों प्रश्न है कह शनैः शनैः चलति, यानी कौन धीरे धीरे चलता है, तो आपको पता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इसको लिखेंगे आप इस प्रकार कुर्मः शनैः शनैः चलति, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है तीव्र्या गत्या कह चलति, यानी तेज गति से कौन चलता है, उत्तर में आप लिखेंगे तीव्र्या गत्या शशकः चलति, यानी तेज गति से खरगोश चलता है। अब आगे है 6 नंबर प्रश्न है यानी कि कुर्मा कीदृशा आसीत्, तो यानी इसका अर्थ हो गया कछुआ कैसा था, तो कुर्मा नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, यानी ये जो कछुआ थे नियम के पालन करने वाले और सदा मेहनती थे, तो इस ऐसे थे कछुआ। तो इसका उत्तर में आप लिख देंगे। आशा करते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे है चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है ये जो चौथा प्रश्न दिया गया है मंजूषाया उत्तर उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी ये जो मंजूषा बॉक्स में दिया गया है ये सारे शब्दों का प्रयोग करके हमें इस खाली स्थान में भरना है। कौन किस में उचित शब्द है जो भराएगा, हमको सही से इसमें से चुन करके भरना है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं कौन किस में भराएगा। तो चौथा प्रश्न में आप भर देंगे क में चंपारण्य सरोवरे एक डैश निवसति स्म, तक कुर्मा निवसति स्म, यानी चंपारण नामक सरोवर यानी चंपा अरण्य यानी चंपा नामक जंगल में सरोवर में तालाब में यानी कौन रहते थे, एक कछुआ रहते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता डैश जाता, तो दृढ़ा इसमें भर देंगे। कुर्मा नियम से पालका सदा परिश्रमी, यहाँ भर देंगे परिश्रमी च आसित हो जाएगा। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती, यानी कछुआ जो है मेहनती थे और नियम को पालन करने वाले। शशका लज्जिता जाता, यहाँ भर देंगे लज्जिता, यानी ये जो खरगोश थे वो शर्मिंदा हो जाते हैं। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि डैश डैश संभवती, यानी कार्यम, निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवती, लगातार मेहनत करने से वो संभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये था चौथा प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां सुमेलित करें, यानी मिलान करना है, सही मिलान। तो पहला क का है शशका, तो शशका को आप मिलाएंगे खरगोश में। ठीक है, ये मिल जाएगा क का, यानी कि क का 4 हो जाएगा। कुर्मा है तो कुर्मा किस में मिल जाएगा, कुर्मा का अर्थ हो जाता है कछुआ, यानी कछुआ में आप मिला देंगे। श्रमेण, श्रमेण का अर्थ होता है मेहनत से, एक में मिला देंगे आप ग का। इसके बाद है दीर्घ कालम, दीर्घ कालम का अर्थ होता है बहुत समय तक, इसमें मिला देंगे। अरण्य का अर्थ होता है जंगल में, जंगल में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है अरण्य, अरण्य में। सरोवर का अर्थ हो जाता है तालाब, आप 3 में मिला देंगे इसको च का। तो ये आपका सही मिलान हो गया। अब वीडियो रोक कर लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब आगे छठा प्रश्न है निम्नलिखित आनाम पदानाम बहुवचनम लिखत, निम्नलिखित पदों का जो है हमें बहुवचन लिखना है। तो दिया गया ये सभी शब्द का बहुवचन लिखना है, सभी जो है एक वचन में दिया गया है। जैसे गच्छति है, करोति है, पठति है, पश्यामी है, गमिष्यामी है, चलसी है, संभवती है, इन सारे शब्दों का हमें बहुवचन रूप लिखना है। ये एक वचन का रूप दिया गया है। तो छठा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। गच्छति का आप बहुवचन लिख देंगे गच्छन्ति, इधर सभी बहुवचन दिया गया है। करोति का आप लिख देंगे कुर्वन्ति, पठति का लिख देंगे आप पठन्ति, पश्यामी का लिख देंगे आप पश्यामा,
गमिष्यामि का लिख देंगे आप गमिष्यामः, इसके बाद चलसि का लिख देंगे चलत, इसके बाद लिख देंगे आप संभवती का संभवंती आप लिख देंगे। ये हो गया छठा प्रश्न का सही उत्तर। अब आगे है सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न कत या अथवा कत्वा प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कत अथवा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग से हमें जो खाली स्थान को भरना है। तो यानी कि ये जैसे दिया गया है जन, ये मूल धातु है, जन जोड़ कत है, इसको यहाँ पर क्या शब्द होगा उचित शब्द आस्था धन कत्वा, तो यहाँ पे भरना है। उसी प्रकार सभी को भरना है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न का आप उत्तर यहाँ से लिख देंगे जन धन कत लिख देंगे जातः आस्था धन कत्वा, स्थित्वा लिख देंगे आप। इसके बाद भू धन कत्वा, अब भूता लिख देंगे, पठ धन कत बराबर पठिता लिख देंगे आप, हंस धन कत्वा हंसित्वा लिख देंगे यानी हंसकर, गम धन कत्वा गत्वा यानी कि जाकर, स्थित्वा यानी कि ठहर कर रुक कर। तो इस प्रकार ये हो गया सातवां प्रश्न का सही उत्तर आप लिख देंगे। आठवां प्रश्न है संस्कृते अनुवादम कुरुत, तो यानी कि संस्कृत में अनुवाद करना है, इन सभी शब्द अनुवाद को करना है संस्कृत में, इन सभी वाक्य को। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, हम लोग संस्कृत लिखते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, भारत में 6 ऋतुएं होती है, वसंत ऋतुओं का राजा है। इन सभी वाक्य को हमें संस्कृत में बनाना है अनुवाद। तो आठवां प्रश्न का जितना भी वाक्य दिया गया इसका ये अनुवाद हो जाएगा, सही अनुवाद है। मैं साइकिल से घर जाता हूँ, अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि, अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि, ये हो जाएगा मैं साइकिल से घर जाता हूँ। हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, आवाम का अर्थ हो जाता है हम दोनों। इसके आवाम शनै शनै उद्याने अटावह, अटावह का अर्थ होता है टहलते हैं, हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। आवाम शनै शनै उद्याने अटावह, हम लोग संस्कृत लिखते हैं। वयम संस्कृतम लिखावह, वयम संस्कृतम लिखावह हो जाएगा। इसके बाद खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, ससका तीव्रिया गत्या चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कुर्मा शनै शनै चलती, इसका हो जाएगा। भारत में 6 ऋतुएं होती है, भारतवर्षे 6 ऋतुआ भवंती, वसंत ऋतुओं का राजा है, वसंत ऋतु नाम राजा अस्ति, ये हो जाएगा सही अनुवाद आठवां प्रश्न का। अब आगे है नवां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम प्रयोगेन वाक्यानि रचयति, इन सभी शब्दों जो दिया गया है इनका वाक्य में प्रयोग करना है। एकत्र है, उपान्ते है, तत्र है, विरम्य है, प्रपश्यामि है। तो नवां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख दें। एकत्र का अर्थ हो जाता है एक जगह, तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथ्यता, तो वे दोनों हमेशा एक जगह स्थित होकर अनेक कथाएं कहते थे। उपान्ते का अर्थ हो जाता है किनारे पर, वनस्य उपान्ते गंतव्यम, यानी जंगल के दूसरे किनारे पर जाना चाहिए। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तत्र को अपि नास्ति, वहाँ कोई भी नहीं है। विरम्य का अर्थ हो जाता है रुक कर, ससका विरम्य पुनः तीव्रिया गत्या अचलत, यानी सशक यानी खरगोश जो है वो विराम करके आराम करके फिर से तेजी गति से चलता था। तो प्रपश्यामि का प्रपश्यामि यानी पहुँचूंगा, अहमेव तत्र प्रथमम प्रपश्यामि, मैं ही पहले वहाँ पर पहुँचूंगा। तो ये हो गया 9वां प्रश्न का सही उत्तर। अब आगे है 10वां प्रश्न है पदानि योजित्वा लिखत, यानी पद को जोड़ करके लिखना। अहम धन एव, असंभवम धन अपि, पूर्वम धन एव, इन सभी शब्दों को जोड़ करके लिखना है। तो 10वां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख देंगे अहम धन एव, अहमेव हो जाएगा, असंभवम धन अपि, असंभवम अपि, पूर्वम धन एव, पूर्वमेव हो जाएगा, सत्यम धन उक्तम, सत्यम उक्तम हो जाएगा, अहम धन अस्मि, अहम अस्मि हो जाएगा। ये हो जाएगा 10वां प्रश्न का सही उत्तर। वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे है 11वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्य सुसत्यम और सत्यम वा लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्यों में सत्य एवं असत्य को लिखें, यानी सत्य का अर्थ हो जाता है सही और सत्य का अर्थ हो जाता है गलत। तो पहला है क का सरोवरे शशका निवसति, यानी तालाब में खरगोश निवास करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। तालाब में तो कछुआ निवास करते थे। परस्परम आलापेन तयो मित्रता जाता, ये सही बात है, आप उन दोनों में आपस में मित्रता थी। कुर्मा मार्गे विरम्य चलिता, यानी वे जो कछुआ रास्ते में आराम करके चलता था, तो ये बात गलत है कि कछुआ रास्ते में आराम करके नहीं चलता था, वो लगातार चलते थे। ससका तीव्रिया गत्या अचलत, यानी खरगोश जो है वो तेज गति से चलते थे, ये सही बात है। आगे है ससका निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, यानी खरगोश जो है वो लगातार मेहनत से विजयी हुआ है, गलत बात है, कछुए की जीत हुई थी। तो इस प्रकार जो है आपका द्वितीय पाठक की समाप्ति हो जाती है। और आप पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इससे भी बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, और प्रथमा पाठक को जो नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लेंगे हमारे चैनल पे जाके। तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।